गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मोशन ऑफ द अर्थ में रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, एनुअल स्पीड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की वार्षिक गति के बारे में जानेंगे। पृथ्वी केवल अपने अक्ष पर ही नहीं घूमती, वरन अपने अक्ष पर घूमते हुए वो सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा लेती है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 डेज और 6 घंटे का समय लगता है। इसी कारण पृथ्वी का एक वर्ष 365 दिन का होता है, जिसका हिसाब हम कैलेंडर से लगाते हैं। गणना की सुविधा के लिए हम जो 6 घंटे होते हैं, जिसे मैंने बताया अभी 365 डेज एंड 6 आवर्स, उसमें जो 6 आवर्स होते हैं उन्हें हम 3 वर्ष तक छोड़ते चले जाते हैं, उन्हें काउंटिंग नहीं करते। चौथे वर्ष इस समय को जोड़ लेते हैं, जो हमने पिछले बार 3-3 महीने, वो 6-6 महीने छोड़े हैं। तो 3 साल के हो गए, वो आपके कितने हो गए? 12, 18 घंटे वो हो गए। फिर जो चौथा वर्ष आएगा उसके भी आपके 6 घंटे होंगे, तो उनको काउंट करके हमारा पूरा एक दिन 24 घंटे का समय बन जाता है। अब उसमें एक दिन बढ़ गया तो जो वो लीप वर्ष होता है वो 366 दिन का इस प्रकार बन जाता है। उस दिन जो फरवरी होती है, उस वाले चौथे वर्ष वाली फरवरी, वो 29 डेज की होती है। इसे ही लीप ईयर या अधिवर्ष कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को हम इसकी वार्षिक या एनुअल स्पीड के नाम से या परिभ्रमण के नाम से जानते हैं। हमें कभी कभी पंखा भी चलाना पड़ता है और कभी कभी हमें आग तपती ऐसा लगता है जैसे आग तपती हुई नजर आ रही है। कभी दिन हमें सुहाने लगते हैं तो कभी कभी हमें ऊनी कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, तो कभी हम सामान्य रहते हैं। आइए पता करें ऐसा क्यों होता है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर वार्षिक परिक्रमण कैसे करती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए जब सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है, इस स्थिति में पृथ्वी अपने भ्रमण कक्ष में सीधे ना होकर सदैव 23.5 डिग्री झुकी हुई रहती है और अपने अक्षीय सतह के साथ वो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की जो परिक्रमा वृत्ताकार में ना करके अंडाकार पथ पर करती है। वृत्ताकार आधा वृत्त बना होता है, लेकिन अंडाकार में थोड़ी सी शेप अलग हो जाती है। भू अक्ष सदा एक ही दिशा में झुका रहता है। इसी कारण वर्ष में 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका रहता है। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बड़ा दीर्घवृत्त बनाइए। उसमें छड़ी में लगा हुआ एक डंडा लीजिए, जो दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाइए। वहां से दूर स्थित किसी पेड़ की सबसे ऊंचे हिस्से के किसी एक बिंदु को झंडे से दिखाइए। झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलिए। आप देखेंगे कि झंडा हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण ही जो हमारे सीजन होते हैं उनमें परिवर्तन नजर आता है। कल हम सीजन्स के बारे में जानेंगे।